गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवाय। आशा करता हूँ सब परिवार आप कुशल से होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। 19 अगस्त जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में अपार आनंद हो, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे भगवान की वाणी वचनामृत निर्झरणी 19 अगस्त। तो भगवान ने कहा कि आत्मा स्वयं मेरा अंश है। आत्मा स्वयं मेरा अंश है। उसका अंश है जो सारे रूपों में एक रूप, सारी शक्तियों की शक्ति, विश्व के हर कण के अंदर के संचालन और रचनात्मक रूप का पूर्ण रूप है, जहाँ विश्व भर का रूप समाकर उसी का एक रूप बन जाता है। आत्मा किसका अंश है? उसका अंश है जो कण कण में व्याप्त है, जो सारे रूप उसी के हैं। सारे रूपों में वही है। सारे रूपों में एक रूप, सारी शक्तियों की शक्ति, सारी शक्तियों का समुच्चय और सारी शक्तियां उसी से निकली। समस्त शक्तियों का केंद्र हो किसी प्रकार की। विश्व के हर कण के अंदर जो संचालन और रचनात्मक रूप है, जो संचालन करता है, कण कण का हर संचालन करता है और रचनाएं करता है, वो पूर्ण रूप है, जहाँ विश्व भर का रूप समाकर उसी का एक रूप बन जाता है। विश्व भर का रूप सारा विश्व उसी में समाया हुआ, सारा विश्व उसी का रूप है। भगवान ने संसार बनाया, जैसे हमारे यहाँ एक, जैसे मान लीजिए आप टीवी बनाओ, तो टीवी मटेरियल हो ना, प्लास्टिक और फाइबर और ये और वो बहुत सारी चीज़ें उसमें मटेरियल लगता है, स्टील और बहुत सारी चीज़ें लगती है ना। टूल्स होते हैं उसमें जिससे बनाया जाता है, बनाने वाला होता है। तो संसार को भगवान ने बनाया, तो उसकी जो मटेरियल था, मटेरियल क्या है? प्रकृति, पंचतत्व वो भगवान से ही निकले। भगवान ही पंचतत्व के रूप में, परमात्मा ही प्रकृति के रूप में, प्रकृति परमात्मा से ही निकली है, परमात्मा का ही विस्तार है, परमात्मा का ही विकार्य रूप है। कहाँ से आया? वायु, आकाश, पानी, अग्नि कहाँ से आई? कहाँ बनी? किसने बनाया?
भगवान ही तो बन गया ना, सब भगवान ही तो बन गया। भगवान ही वायु बन गया, भगवान ही जो है जल बन गया, अग्नि बन गया, धरती बन गया, आकाश बन गया। और वही बनाने वाला, वही बनने वाला, वही जो बनकर तैयार हो पड़ा वो भी वही। हाँ, गुणों में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि प्रकृति रूप है, अस्थायी है, अस्थिर है, नष्ट होने वाला है, बदलने वाला है। है तो वही, है तो वही। और अंत में सब कुछ वहीं समा जाता है, उसी मिल जाता है, उसी का एक रूप हो जाता है। जैसे समुद्र से बादल बनते हैं, बादल कहाँ से बनते हैं? समुद्र से बनते हैं। बादल समुद्र से बनते हैं। और फिर वो जब बादल बनते हैं, बरसते हैं, पानी बनता है, और पानी गिरता है, कहाँ गिरता है? नदी नालों में गिरता है, फिर वो समुद्र में चला जाता है, वो समुद्र बन जाता है। चक्र है। चक्र है। आत्मा स्वयं मेरा अंश है। व्यष्टि और समष्ट, व्यष्टि और समष्ट, जो एक एक जीव, एक एक प्राणी में जो बैठा है वो आत्मा। जब वो एक प्राणी के अंदर आ गया तो वो आत्मा कहलाया, और जब वो संपूर्ण सृष्ट में ब्रह्मांड में व्याप्त है तो वो परमात्मा है। वही परमात्मा किसी जीव के अंदर आत्मा है। वही आत्मा जब मुक्त हो जाती है, जीवन मुक्त हो जाती है, जीव मुक्त हो जाती है, जीव भाव समाप्त हो जाता है। जीव भाव समाप्त हो जाता है, संसारी भाव समाप्त हो जाता है, असत्य नष्ट हो जाता है पूरी तरह से, उसको अपने पूरे रूप का पूरी तरह से भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो जाती है, तो वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा में एक रूप हो जाती है। बूंद है, समुद्र में चली गई, समुद्र बन गई, और समुद्र से आप निकालोगे तो बूंद के रूप में निकलेगी, पानी के रूप में निकलेगी, गिरोगे तो बूंद के, बहुत सारी बूंदों का। तो जब आत्मा, जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा, जीवात्मा का शुद्ध रूप है आत्मा। जब उसी आत्मा में चूंकि शरीर में आती है, और जब उसमें विकार आना शुरू होता है, यानी कि उसमें सांसारिकता आनी शुरू होती है, प्रकृतिस्थ अपने हो जाती है, अपने को प्रकृति का मानने लगती है, प्रकृति से संबंध जोड़ लेती है, शरीर से संबंध जोड़ लेती है, यानी मन। मन क्या है? संसारी भाव ही तो है, जीव भाव ही तो। मन जीव भाव ही तो है। जैसे जैसे जीव भाव समाप्त हो जाता है, मन धीरे धीरे आत्मा में समाता जाता है, आत्मा में समाता जाता है। जिसका 10% जीव भाव हो तो उसका 10% आत्मा में समा गया, 90% मन रह गया। जो 25% तो 75% मन रह गया, 25 से आत्मा समा गया, उतना वो करीब हो गया, उसका गति आत्मिकता बढ़ गई, उसमें जीवन में भी बदलाव आना शुरू होता है, उसमें आध्यात्मिकता आने लगती है, उसमें स्वच्छता आने लगती है, स्वच्छता आने लगती है, पवित्रता आने लगती है। 50% तो 50% मन रह गया, 50% मन उसका आत्मा समा गया। तो साधना है, अभ्यास करते 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 धीरे धीरे मन आत्मा के करीब जाता जाता है, तो आत्मा का प्रभाव आता जाता है। समाना मतलब प्रभाव आता जाता है, आत्मा का प्रभाव आता जाता है, लेकिन अभी मिला जुला रूप रहता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस खाना खाते थे तो भाई चटनी दे दो, अरे जरा ये दे दो, तो उनसे पूछा कि आप तो
आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप तो माँ में लीन रहते हैं, आप चटनी है उसके चक्कर में कहाँ पड़ जाते हैं। कहते हैं यही तो जीने का सहारा, और शरीर को रोकूं कैसे मैं दुनिया में, इस शरीर को रोकूं कैसे, कहीं तो बंधेगा तभी तो रुकेगा। अब मुझे अभी बहुत से काम करना है, और तो कोई वृत्ति उनमें थी नहीं, काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति कुछ थी नहीं, थोड़ा स्वाद का हल्का जो जैसा मैंने सुना है पढ़ा है। कहीं से तो भाई शरीर संसार में रहना है तो कुछ तो शरीर को रोकना ना। शरीर फिर जब माता कहते अपनी पत्नी को भी माता कहने लगे थे, जब माता लेके आई अचार चटनी वगैरह तो मुंह घुमा के बैठ गया, मुंह घुमा के बैठ गए। क्यों नहीं खाओगे? समझ गई वो कब इनके शरीर का छूटने का समय आ गया, इनके शरीर का छूटने का समय आ गया। अब शरीर छूट गया उनका कुछ समय, कुछ दिनों में। तो कहने का मतलब क्या है? कहने मतलब कि मन जितने प्रतिशत संसार से प्रकृति से जुड़ा होता है उतना जीव भाव होता है, जीवात्मा। और जब जीव भाव समाप्त होता जाता है, मैल, प्रकृति क्या है? मैल, विकारी, मोह आसक्ति, अहंता, ममता। ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश में ये अंधकार अज्ञान मिटता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान मिलता जाता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा तो अपने अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि हम वहाँ तक समझ नहीं पाते, उससे इतना जुड़े नहीं होते, उधर दृष्टि नहीं होती, तो हमें वो उसका लाभ नहीं मिलता। ज्ञान स्वरूप तो अंदर ही, आत्मा पूरा ज्ञान तो दे। कबीरदास जी कहाँ पढ़ने गए थे? कहाँ पढ़ने गए थे? किसने पढ़ाया? किसने उनको ज्ञान दिया? किसने ज्ञान? हाँ, उनके गुरु थे। लेकिन पहले तो इतनी पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, इतना सब कुछ था नहीं, इतना तो आप बिल्कुल शुरुआत की करिए तब तो आदमी साधना में, ध्यान में ही सब ज्ञान प्राप्त करता था, ध्यान में ही सारा ज्ञान मिलता था। और वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेदों की रचना कहाँ से हुई? किसी ने लिखा क्या हाथ से? वेद तो अपौरुषेय कहलाते हैं, वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, उसे किसी पुरुष ने, इंसान ने नहीं लिखा। कौन है वेद का लेखक? बताओ, वेद का लेखक कौन है? हमें तो अभी तक नहीं पता चला भाई, अगर किसी को जानकारी बताइए। हमें तो अपौरुषेय सुना कि वेद अपौरुषेय होता है। कौन से स्कूल में पढ़े थे, लिखे थे और डीलिट और पीएचडी की थी, फिर उन्होंने वेदों की रचना की सब कुछ। अपौरुषेय यानी ध्यान में, साधना में, ध्यानावस्था में वेदों की सब रचना हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई, अपौरुषेय वेद। तो भगवान ने कहा यह सारा विश्व मेरा ही रूप है, मैं ही इस रूप में हूँ, मैं हूँ परमात्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता हूँ, रचना करता हूँ, प्रलय करता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
सब कुछ मेरे नियंत्रण है पूर्ण रूप से, और उसी का अंश आत्मा है। वह पवित्रतम है, शुद्धतम है, पवित्रतम है, और उस पवित्रतम रूप का वह अंश ही क्यों ना हो, अंश ही क्यों ना, भगवान आत्मा के लिए कर रहा है, वह अंश ही क्यों ना हो उस पवित्र रूप का, परमात्मा का, मेरा, मगर है तो उसी का अंश ही है, तो उसी का अंश ही। उसको जब शरीर के उस रूप में पाना चाहोगे, शरीर के उस रूप में पाना चाहोगे, उसी आत्मा को उस पवित्रम रूप में पाना चाहोगे जो स्वयं अमृत है, अमृत के रूप में पाना चाहोगे, अमृत है, जीवन है, उसी का तो सब कुछ है। ये तो कई बार बताया जा चुका है कि आत्मा जब तक शरीर में तब तक शरीर जीवित कहलाता है, चलता फिरता, उठता बैठता, रोता गाता, चीखता चिल्लाता, हंसता बोलता, उछलता कूदता, पहलवानी दिखाता, टूटता बिगड़ता तोड़ता, जब तक वो है तभी तक तो सारी हरकतें हो पाती हैं, सारी प्रतिभाओं का प्रदर्शन हो पाता है, योग्यताओं का प्रदर्शन हो पाता है। और जब वो निकल जाता है तो फिर वही शरीर चाहे कितने बहुत बड़े विश्व का नंबर हम व्यापारी का हो, वैज्ञानिक का हो, अभिनेता का हो, नेता का हो, चाहे जितनी बड़ी मेधा हो, विद्वता, शून्य हो जाता, जीरो हो जाता। वो शरीर किसी काम का नहीं रहता, वो शरीर किसी काम का नहीं रहता। जो शरीर अहंकार में पता नहीं क्या क्या हरकतें करता था, यानी कितने लोगों का अपमान करता था, अपमान करता था, जाने कितने लोगों का, सबको तुच्छ समझना, ये समझना, वो बनना, अहंकार अहंकार। तो उस रूप में पाना चाहोगे, जिसे ज्ञान कह सकते हो, ज्योति कह सकते हो, अमृत कह सकते हो, जीवन कह सकते हो, शक्ति के रूप में, आत्मिक शक्ति कह सकते हो, आत्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, आत्मबल, आत्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दुबले पतले सीखिए पहलवान बिल्कुल, लेकिन वो ऐसे ऐसे लोगों के सामने अवरोध बनकर खड़े हो गए, उनका विरोध करने के लिए खड़े हो गए, कि जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े धनी और ताकतवर और बलशाली लोगों की हालत खराब हो जाती थी, वहाँ एक ऐसा लकड़ी जैसा आदमी भी खड़ा हो जाता था, खड़ा हो गया, हो गया। अबे क्या था, भगवान श्री राम जब उनको वनवास हुआ, जंगल में थे, तो उनके पास क्या, उनके पास तो खड़ाऊ तक नहीं थे, पादुकाएं तक वो भी उन्होंने भरत को दे दी, अपने भ्राता को दे दी, बलकल वस्त्र थे खाली, और धनुष बाण था, छत्री थे, वीर थे, और भाई हो, पत्नी, माँ सीता, और रावण से युद्ध किया उन्होंने, जहाँ बड़े बड़े देवता, किन्नर, यक्ष, हिम्मत नहीं, सारे देव देवताओं को हरा चुका था, परास्त कर चुका था। तो लोग विजयी इसको कहते थे, लेकिन भगवान राम इसीलिए तो भगवान कहलाए, काहे के लिए भगवान कहलाए, और भगवान किस लिए कहलाए, उनके पास कौन सा बल था, सत्य का बल, जिसको कहते हैं आत्मबल, आत्मशक्ति, सत्य का आत्म। अब वो एकदम से तो नहीं आता, अचानक तो नहीं आता, कोई जादू तो नहीं है। पूरी जिंदगी अगर हम कुकर्म करते रहे या झूठ बोलते रहे, जोर तो तिकड़म करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, लूटते खसोटते रहे, तो हम कहाँ किसी के सामने खड़े हो पाएंगे, कहाँ हमारी हिम्मत है। हम तो पहले देखेंगे कि देखें हमारी क्या हालत है, हम उससे मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, न किसी का सहारा ढूंढेंगे।
लेकिन अगर शुरू से कोई सत्यनिष्ठ है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो उनका पास तो सत्य का बल था। सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा का बल था, परमात्मा का बल था। परमात्मा सत्ता उनके साथ थी, प्रकृति उनके साथ थी, क्योंकि प्रकृति तो शक्ति है, शक्तिमान परमात्मा शक्तिमान, प्रकृति शक्ति। तो जहाँ शक्तिमान होगा वहाँ शक्ति होगी। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो शक्ति प्रकृति भी हमारे साथ है। लेकिन पहले इस लायक बने तो पहले परमात्मा का विश्वास तो हासिल करें। हम तो संसार के हैं, परमात्मा के हैं कहाँ, भगवान के हैं कहाँ। हमें तो संसार चाहिए, हमें तो शरीर की चिंता, हमें परिवार की चिंता, हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, हमें यश चाहिए, हमें रुपया पैसा चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए। और इन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान की पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, इधर कहीं भी तीर्थ स्थान जाते हैं तो इन्हीं सब के लिए जाते हैं। क्या के लिए जाते हैं? कोई भगवान को पाने जाते हैं? भगवान से प्रेम किसी होता है? भगवान से प्रेम किसी को नहीं होता है। बकवास बेकार की बातें। हाँ कुछ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को चाहने वाले नहीं है, लेकिन वो बहुत कम, रेयर 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 छिपे होते हैं। वो अपने को व्यक्त नहीं करते, अपने को उजागर नहीं करते, अपने को बताते नहीं है कि उन्हें कोई यश नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए। और ऐसे जब यश मान सम्मान मिले तो ध्यान भटकने लगता है। जो साधु संत सन्यासी सच्चे होते हैं तो वो इस वजह से ही चर्चा ही नहीं करते कि हम में भी कुछ है, उनमें भी कुछ है। वो कहता है भैया मुझे कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं। वो साधारण वस्त्र पहनते हैं खाली, ताकि उनको कोई पहचान न पाए। तो साधना भंग होती है, साधना में भ्रम आते हैं, साधना में व्यवधान आता है, क्योंकि लोग भी समस्याएं लेके चले आते हैं, समस्याएं लेके आ जाते हैं अपनी अपनी। और फिर लोग इतने मान सम्मान देने लगते हैं। फिर माया 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 बहुत महाप्रबल होती है, माया प्रबल होती है। जब मान सम्मान से फिर अहंकार आने लगता है, सूक्ष्म अहंकार आता है, अहंकार आता है, रुपया पैसा लोभ लालच, यही तो इसी में तो बर्बाद होते हैं लोग। उसी से तो पूरे आश्रम पे आश्रम बनते जाते हैं, फिर उस कोठियाँ पर, और फिर पेट्रोल पंप, ये पंप, वो पंप, करोड़ों अरबों की संपत्ति, और मठ के मठ तैयार होने लगते हैं, मठाधीश हो जाते हैं, फिर ये हो जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं, और सब गिर जाते हैं। सब गए। शुरुआत ऐसे ही होती है। लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं, रुपया पैसा देने लगते हैं, धीरे धीरे फिर वो संपत्ति बनने लगती है, फिर चेले चपाटे तैयार होने लगते हैं। तो कहते हैं कि गुरुदेव ये तो इतना ट्रस्ट बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ भी मठ बनाते हैं, वहाँ भी मठ बनाते हैं। हाँ करते हैं। अब धीरे धीरे वो भी भटक जाते हैं, भटक जाते नहीं भटकते तो वो शिष्य ही भटका देते, नहीं भटका देते गुरु जी। काहे शुरुआत करो भाई, क्या जरूरत है? अरे जिसके भाग्य में आपकी भक्ति का लाभ होगा आपको, वो तो भगवान पहुंचा देगा ना आपके पास। आप काहे परेशान होता है? अभी आप कह सकते हैं कि क्या किसी का दुख कष्ट दूर करना कोई गलत है क्या? अगर हम किसी का दुख कष्ट दूर कर सकते हैं उनका तो गलत है? गलत तो नहीं है, लेकिन अभी साधना सिद्धि इतनी मजबूत नहीं हुई है। अब उसके भगवान पहुंचा देगा ना भाई। आपसे बड़ा हितैषी तो वो है ना, आपसे बड़ा हितैषी वो सबका मालिक है। अगर वो उसकी समस्या का समाधान आपके माध्यम से करना चाहता है तो वो पहुंचा देगा आप तक, आप पहुंच जाओगे उसके पास। आप इसकी चिंता मत करो। आप तो पहले अपने को, अभी परमहंस, एक परमहंस की अवस्था होती है। परमहंस क्या होता है? कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी देखो, उसको कोई असर ही नहीं होता है, कोई असर ही नहीं होता। ना जहर का असर होता, ना अमृत का असर होता, ना सुंदरी का असर होता है, ना कुरूपा का असर होता। वहाँ करोड़ों डाल दो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। स्वीपर आएगा तो भैया झाड़ पोंछ के सब ले जाए।
या उनके कपड़ों का तो भैया लंगोटी छोड़ देना हमारी बस मन होता। नहीं तो वो तो देखेगा ना, सब व्यवस्था करेगा, उन्हें कोई इसका मुंह नहीं होता। राजा जनक विदेह भी कहते हैं, सरोवर में स्नान कर रहे थे और कोई उनके साथ भी थे। अचानक खबर मिली कि राजमहल में आग लग गई, राजमहल में आग लग गई। तो वो साथ में थे, उन्होंने कहा अरे आग लग गई महाराज, चले गए। कहाँ चले गए? राजमहल चलिए, आग लग गई। आग लग गई, जिसने लगाई है वो बुझाएगा, हमसे क्या मतलब है? जिसने लगाई है वो बुझाएगा। और जिसका है वो बुझाएगा। राजमहल जिसका हो, हम तो नाम के हैं। हम ऐसी अवस्था भी नहीं आई, तो अभी सावधान रहना है, अभी सावधान रहना है। तो चर्चा हो रही थी कि अगर ऐसा ज्ञान जिसे ज्योत कह सकते हो, शक्ति कह सकते हो, आत्मशक्ति कह सकते हो, उसको पाना चाहते हो, तो क्या शरीर को बिना उस योग्य बनाए पा सकोगे? शरीर को तो पहले उस योग्य बनाओ। परमात्मा शक्ति, भाई आत्मा है, आत्मा की शक्ति पाना चाहोगे, परमात्मा की शक्ति पाना चाहोगे, तो शरीर, भाई हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो जितनी महंगी चीज़ लाते हैं तो उसको रखने के लिए पहले जगह देखते हैं, जगह कैसी क्या है। जितनी महंगी चीज़ होती है उतनी महंगी जगह साफ सुथरा करके, वो बढ़िया करके और ऐसे जगह पे रखते हैं कि वो रखते कि नहीं रखते। कोई छोटी मोटी सस्ती तो कहीं भी रखते, इधर रखते। अगर हम 10-15 हज़ार का टीवी लाए तो कहते लगा दो। अगर 1 लाख का टीवी, अरे कहाँ लगेगा, अरे वहाँ लगा, अरे उधर लगा, जरा बढ़िया बेहतरीन, जरा अच्छा लगेगा ऐसे का। और अगर कहीं भगवान का विग्रह ले आए, भगवान की फ़ोटो ले आए, तस्वीर ले आए, जिनको अपना आराध्य मानते, तो उनके लिए बढ़िया सा जगह ढूंढते हैं, अलमारी या मंदिर बनवाते हैं, और फिर उसमें हम बढ़िया से साफ आप करके अच्छे से बिल्कुल, और साफ कपड़ा बिछा के, चौकी रख के, सब रख के बिल्कुल वहाँ रखते हैं, और जाला वाला सब छुड़ा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। और घर वालों से कह देते हैं देखो यहाँ सफाई करो, गंदगी ना होने देना, कोई गंदगी ना होने पाए, कोई कुछ ना होने पाए, डेली सफाई हो, सब कुछ आरती हो और पूजन हो, सब कुछ हो। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उस परमात्मा की शक्ति पाना चाहते हैं, आत्मा की शक्ति पाना चाहते हैं, जो पवित्रतम है उसका अंश हमारे अंदर, उसकी शक्ति पाना चाहते हैं। तो क्या इस शरीर को, इस मन को पवित्र नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, वो ऐसे ही आ जाएगा? हैं? हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं है, हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हमारे कर्म शुद्ध नहीं है, दुनिया भर की बुराइयां हम में हैं, और हम कहने भगवान आता नहीं, भगवान दिखता नहीं। भगवान कैसे दिखेगा भाई? भगवान कैसे दिखेगा? काला चश्मा लगाए हो तो अंधेरे ही अंधेरा। भगवान तो प्रकाश है, रोशनी है, ज्ञान है। ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाओ ना, जिसमें कोई रंग ना हो, कोई कलर ना हो, कोई रंग ना हो, बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ। चश्मा भी गंदा होगा तब भी गंदा दिखाई देगा, जो भी चीज देगा। तो भगवान को देखना है, भगवान को पाना है, तो अपने मन को शुद्ध करें, मन को पवित्र करें, क्योंकि भगवान तो मन में ही आएगा, मन में ही आएगा। और मन में तो इतनी गंदगी, इतने विकार, इतने विचार, इतने लोभ मोह काम क्रोध, इतनी भरी हुई ठूस ठूस कर। तो भगवान कहाँ से? भगवान तो कह रहा है मैं तो खड़ा तो हूँ भाई आने के लिए, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा तो हूँ,
ठीक है, अब मुझे तो शरीर है, तो मैं तो तुम्हारे शरीर को जिंदा रखे वो चला फिरा रहा हूँ, किस्मत से जो लाए हो वो खाओ पियो उठो बैठो करो धरो, उसके लिए शक्ति दे रहा हूँ सुख दुख भोगने की, सुख और दुख भोगने की। बाकी अगर आत्मशक्ति आत्मबल चाहिए, दिव्य ज्योति चाहिए, अमृत चाहिए, तो फिर मुझे उस रूप में लाओ, साधना करो। साधना तो मन को साधो, वृत्तियों को कंट्रोल करो, अपनी आदतें सुधारो, अपने विचार सुधारो, भावनाएं सुधारो, अपने कर्म सुधारो। निस्वार्थ निष्कर्म कर्म, भगवान ने कहा निस्वार्थ निष्काम कर्म ही मेरे लिए किए कर्म माने जाते हैं। बाकी हम अपनी पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इनके उनके क्या कर रहे हैं, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान को कुछ नहीं मिलता। भगवान उसको पूजा के रूप में स्वीकारता भी नहीं है, और उसको एक कर्म योगी, जो योगी होता है, भक्त होता है, उसे कर्म वो मानते भी नहीं है। हाँ, अर्पण करके करोगे तो बच्चों को, परिवार को, नौकरी को, व्यवसाय को, सबको आपने वाकई भगवान को सौंप दिया, पूर्ण समर्पण, और फिर जो भी मिल रहा है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, तो फिर वो भगवान, वो भी पूजा ही हो जाता है, पूजा ही हो जाता है। लेकिन जब आप भगवान को पूरा सौंप दोगे तो फिर आप कभी दुखी भी नहीं होगे, चिंतित भी नहीं होगे, परेशान भी नहीं होगे, क्योंकि आपने तो भगवान को सौंप दिया। अपने बच्चों को, परिवार को, नौकरी चाकरी व्यवसाय से भगवान को सौंप दिया। अब तो आप केयर टेकर के रूप में काम कर रहे हैं, तो भी जो समझ में आएगा करो। वो तो मैं पहले भी कहता हूँ कि बीमार हो तो दवा ले लो, और मैं ये नहीं कहता कि आप दवा मत खाओ, आप बैठो, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इतना पर भगवान पे विश्वास भरोसा मजबूत नहीं हुआ है, अभी इतना भगवान पे हमारा विश्वास मजबूत नहीं हुआ है। हाँ, वो स्थिति जब आ जाए, जब तो वो होने लगता है, वो होने लगता है, वो करता कोई नहीं है, वो होता है, अपने आप होता है। वो आपकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि वो आपको होश ही नहीं रहेगा कि आपको दवा भी खानी है, आपको ये भी करना, आपको वो भी करना, आपको डॉक्टर, क्योंकि आपको होश ही नहीं है, आप तो परमात्मा में डूबे हुए, आपको होश ही नहीं कि आपको बुखार है, खांसी क्या है, सोच के थोड़ी किया जाता है कि हम तो भगवान के भक्त हैं तो डॉक्टर हैं क्या नहीं जाएंगे। होने लगेगा, गुरुदेव ने कहा होने में प्रसन्नता, जब होने लगे, जो कर्म होने लगते हैं वही तो भक्ति होती है। जब तक कर रहे हैं तब तक वो भक्ति नहीं है, जब होने लगता है तो भक्ति होती है। उसमें कर्तापन होता ही नहीं है, कर्तापन होता ही नहीं, उसमें परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं होती है, परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं होती है। परिणाम कुछ भी हो, शरीर रहे न रहे, संबंध रहे न रहे, फायदा हो ना हो, ये दिमाग में ही नहीं आता है, वो होने लगते हैं, होने लगते हैं। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, भगवान ऐसी समझ दें, ऐसी बुद्धि दें, ऐसा ज्ञान दें कि हम उनके बताए रास्ते पर चल सकें, उनके आदेश का पालन कर सकें, और हम ऐसी भक्ति दया कृपा हो कि हम उनके चरणों में इस मन को अर्पण कर सकें, इस जीवन को अर्पण कर सकें। ऐसा भगवान हम पे कृपा करें, दया करें, हमारा हाथ पकड़े, अपनी ओर ले चले, हमारे कर्मों को, हमारी बुद्धि को अपनी ओर ले चले। ओम जय।